चरणों में पूरे समय रहेंगे जम्मू पिसाची। लेकिन ठीक समय पर वे आए, जोरदार ताली बजाइए भाई। स्वागत। उनके साथियों का भी सम्मान करें। जम्मू पिसाची के साथ जो दिल्ली से अपने बीच गाजियाबाद की ओर शायद आचार्य संघ के लिए निवेदन करने के लिए भी आए कि हे पूज्य आचार्य श्री, अब दिल्ली की आ रहे हैं कि हे पूज्य श्री, अब दिल्ली की ओर आपके चरण पड़े उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की ओर। हम कहेंगे जब आप आ जाएं आचार्य श्री, आने तो दो, आएंगे तभी तो कहेंगे। आइए प्रकाश चंद जी साहब, अध्यक्ष जी प्रकाश चंद जी साहब, आइए प्रकाश चंद जी साहब, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारे जम्मू पिसाची बहुत मुनि भक्त है। दूसरे सम्मान के लिए मान भाव में निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने आज यति सम्मेलन इक्वित का मंगल कलश की स्थापना की थी, लेस केस का जो जमाना है, कैशलेस का, कैशलेस के साथ उन्होंने मंगल कलश की स्थापना की थी। भाई वीरेंद्र कुमार जी डोटिया, गजेंद्र जी डोटिया, सारा डोटिया परिवार आया, समाज आपका अभिनंदन करना चाहती है। आइए वीरेंद्र जी डोटिया, और वो मंगल कलश भी लाओ भैया, हाथी वाला, इनको विराग सागर की शिष्यों की ये परिभाषा, जंगल हो जाए मंगल, हो जाए जहाँ चौमासा। मुनि संग की जय हो, मुनि संग की जय हो। बर हमेश पुण्य का आदय मिलता रहे, बर हमेश हम चक्रवर्ती बनते रहे और किमिच्छिक दान बांटते रहे। कुछ इसी का हाथ लगो, अरे बनेंगे यार, एक बार चक्रवर्ती तो बनने दो। गुरुवर भवसागर में भटकरा, अष्टकर्म के ध्यान करने सम्यक तप। ये बोलो परम पूज्य, ये बोलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य स्वर्ण विराट सागर जी महाराज की। चौका व्यवस्था संभालने वाले वो भी आ जाए। ये बोलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य स्वर्ण विराट सागर जी महाराज की। महानुभाव पूज्य श्री अपने बीच पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर बैठे तो बढ़िया रहेगा। आइए धूप चढ़ाएंगे, ठीक है भैया, धूप चढ़ाओ। ओम रोम परम पूज्य न्याय भास्कर प्रमुख शिवणाचार्य गणाचार्य स्वर्ण विराट सागर जी महाराज दिव्यो अष्टकर्म दैना धूपम निभामति। चढ़ाओ ना। अब पुलक चेतना मंच, महिला जागृति मंच आएंगे फन लेकर के। आइए जी माता जी को आने दो। पुलक चेतना मंच, महिला जागृति मंच आए, पूज्य श्री के चरणों में फल चढ़ाएंगे। हाँ जी माता जी, लीजिए फल लीजिए। मां मोक्ष प्राप्त फलम ने पाम आइए अर्घ लेने के आ रहे हैं, अर्घ लेकर के दीनदयाल नगर जन समाज है। भाई जयपुर से आए, वो मंच को खाली करा सीधा करके। अरे पहले यहाँ अर्घ चलना है। आप लोग चढ़ गए बहन जी? जय बोलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराट सागर जी महाराज की। अब आइए सामने, चलिए। शुभ भावों का निर्मल जल है, बिने भाव का चंदन, गुरु वंदन ही अक्षते ये भक्त सुख। ओम नमो परम पूज्य चारित्र श्रोमणी आध्यात्म योगी शिवन रत्नाकर गणाचार्य आचार्य के सहने में नहीं कभी तुम डरते हो, ऐसा वीर्याचार पालते उसका मैं शरण करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। उत्तम क्षमा मार्दव आज सत्य शौच और संयम है,
उत्तम तप और त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। अशरण अनित्य संसार भावना अशुचि एकत और अन्यत आश्रव संवर निर्जरा लोक दुर्लभ बोधि धर्म है तत्। इनको तुम भाते हो निष्दिन मैं भी इनका मनन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। निश्चित श्रद्धा ज्ञान चरित्र को निर्विकल्प बनाया है। अभेद रत्नात्रय को पाने मैंने शीश झुकाया है। अप्रमत्त दशा को पाने मुनिवन निज में मनन करूं। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। बानुभव का से तुम चरणों का दास मैं करता हूँ अरदास। नाश पाश भव का करो दीजे चरण निवास। दीजे चरण निवास। दीजे चरण निवास। यतिवरेभ्यो जयमाला पुनर्गम निर्वपामीति। भूल चूक सब माफ हो मैं हूँ निपट अजान। एक भाव गाजियाबाद के अध्यक्ष माननीय जम्मू प्रसाद जी जैन, मुख्य संयोजक सुशील जी जैन, मंत्री प्रदीप जी जैन, श्रीमान सत्यपाल जी जैन, श्रीमान अशोक जी शास्त्री, श्रीमान प्रदीप जी जैन श्रीमती, श्रीमान अशोक जी जैन संयोजक, श्रीमान दीपक जी जैन के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे पूज्य श्री गाजियाबाद और कविनगर की वो धरा को धन्य करें जो गाजियाबाद की धरा कई वर्षों से सूनी पड़ी हुई है। भाइये, जो गाजियाबाद की धरा कई वर्षों से सूनी पड़ी हुई है और आपके चरण उस गाजियाबाद में पहुंच करके 2017 का भव्य चातुर्मास हो, इस हेतु जम्मू प्रसाद जी उनका सारा दल माने सारी राजधानी और श्री के चरणों में श्रीफल भेंट कर रहे हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई महाराज ये शिविर समय जम्मू प्रसाद जी ओम रम परम पूज्य गणाचार्य बुंदेलखंड के विद्वाचार्य आदास रत्न 108 जब तक श्रीफल चल रहे हैं नागपुर से भी अपने बीच आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूं वो आ जाएं। इतना समय नहीं, एक मिनट आए। नागपुर से जो हमारे गणमान्य अतिथि महोदय आए वो आए, पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कौन है? साधु जैन आ जाए। आचार्य श्री के इस धर्म सभा के मंगलाचरण भी 4 पंक्तियां पढ़े। साधु जैन हमारी झांसी की बेटी है, यहाँ पर है। हाँ मान भाव मैं जम्मू प्रसाद जो अपने बीच आए हैं, इन्होंने इस एक विद्यमान यश सम्मेलन के लिए 3,51,000 रुपए की राशि देने की उन्होंने घोषणा की। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। मैं शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा श्री नैमिचंदी जैन नागपुर और उनके पूरी टीम यहाँ पर पधारी है कारंजा से। आइए मैं राजीव जी से अनुरोध करूंगा 2 मिनट में अपने संक्षिप्त बात रखें। राजीव जी जो हमारे इस विक्रमण के कार्याध्यक्ष थे, इनके मन में बहुत भावना है, अब वो अपनी भावना को प्रकट कर रहे। भाई हमारे राजीव जी कार्याध्यक्ष। बुंदेलखंड के प्रथम गणाचार्य राज सागर महाराज जी, आचार्य विश्वेश सागर महाराज जी, आचार्य विनिश्चय सागर महाराज जी, आचार्य विनम सागर महाराज जी के तो नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। पूरे साधु संघ को नमोस्तु करता हूँ, माता जियों को वंदनामी करता हूँ। अध्यक्ष श्री प्रदीप अपने कलम के माध्यम से अनेक ग्रंथों की रचना की, तो सोम मुद्रा सुंदर लगती और ज्ञान प्रवर्धन करने वाली कलम आपकी नहीं थकती।
ज्ञान प्रवर्धन करने वाली कलम आपकी नहीं थकती। वत्सल प्रेम और करुणा रस की, वत्सल प्रेम और करुणा रस की सरिता सदा बहाते हैं। आत्म ध्यान और तत्व ज्ञान में निष्दिन आप नहाते हैं। आत्म ध्यान और आप ज्ञान में निष्दिन आप नहाते हैं। बोल परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि आचार्य श्री के माध्यम से एक आचार्य परंपरा जो लुप्त प्राय से हो गई थी, उस यति सम्मेलन और युग प्रतिक्रमण की जो परंपरा है वो आचार्य श्री के माध्यम से उसका शुभारंभ अब से 5 वर्ष पूर्व जयपुर में उसका शुभारंभ किया गया। और द्वितीय सम्मेलन यहाँ बुंदेलखंड की माटी पर झांसी में आचार्य श्री के द्वारा आप देख रहे हैं। इतने साधु संघों के बीच ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। आचार्य श्री के श्री चरणों में देश के कोने कोने से अनेकों लोग यहाँ पधारे हैं आचार्य श्री के श्री चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल समर्पित करने के लिए। ऐसे ही गाजियाबाद जो दिल्ली के पास है, एनसीआर में है, और वहाँ के समाज के अध्यक्ष हमारे जम्मू प्रसाद जी और सारी की सारी उनकी टीम आज आचार्य श्री के श्री चरणों में समर्पित भेंट करके अपना निवेदन किया है कि आचार्य श्री आप गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में पूरे के पूरे गाजियाबाद में आपका चातुर्मास हो, इस भावना के साथ उन्होंने वहाँ श्रीफल समर्पित किया है। गाजियाबाद की विशेषता यह है, हालांकि मैं बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ से बिलोंग करता हूँ और मुझे बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ के लिए निवेदन आचार्य श्री से करना चाहिए और मैंने किया भी है, लेकिन गाजियाबाद समाज के लोग, गाजियाबाद जी अपना पूरा एनसीआर में है, दिल्ली के पास है, नजदीक के पास है, बड़ा गांव के पास है, मेरठ के पास है, बड़ौद के पास है, पूरा का पूरा एनसीआर गाजियाबाद के माध्यम से कवर होता है। और आचार्य श्री की संघ की अनुकूलता के अनुसार गाजियाबाद बिल्कुल फिट बैठता है। तो मेरा तो अपनी ओर से और गाजियाबाद समिति की ओर से मैं निवेदन करता हूँ आचार्य श्री श्री चरणों में कि आचार्य श्री गाजियाबाद में चातुर्मास करके मैं पूरी की पूरी जनता को, दिल्ली के साथ पूरे के पूरे एनसीआर को आपके माध्यम से, संघ के माध्यम से सभी लाभान्वित होंगे। इसी भावना के साथ और परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की बोलिए, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की जय। बोलिए, उपसर्ग विजेता आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। मैं कुछ मुक्तक के माध्यम से अपना मंगलाचरण करता हूँ। बहुत कम समय मुझे मिला है, इस समय के लिए मैं कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ। आंधी और तूफानों में, आंधी और तूफानों में जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दीपक से तुम पूछ लेना, आचार्य विराग सागर जी का पता मिल जाएगा। उस दीपक से तुम पूछ लेना, आचार्य विराग सागर जी का पता मिल जाएगा। आचार्य विराग सागर जी महाराज के दर्शन करते उनका क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में आकर अंगारा चंदन बन जाता है। चेतना इतनी जग जाती कि तन तन्मय हो जाता है और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। कल का जो युग प्रतिक्रमण देखा, उसको देख करके मैंने कुछ शब्द सचोए हैं। त्याग दिया घर परिजन, त्याग दिया घर परिजन, वस्त्राभूषण त्याग दिए, पीछी और कमंडल एक दिन गुरु आज्ञा से हाथ लिए। राह कठिन अति पथरीली, पग पग कंटक चुभते हैं, फिर भी ये मोमुक्ष आत्म ध्यान की एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। हो निर्जरा सभी कर्मों की, प्रतिपल यही उद्देश्य है। दिगंबरत के भेष में त्याग का देता यह संदेश है। आइए, धन्यवाद पाटनी जी, जोरदार ताली बजाइए। जब पाटनी जी बोलने लग जाए तो सारा दिन बोलते हैं, उनके लिए धन्यवाद। पाटनी जी जैन गणित के जैन गजट के संपादक है, मदन किसान के रहने वाली। मंगल प्रचरणों की कड़ी की ओर बढ़ रही है। यह एक समोसरण का जो रूप दिया है, इसके लिए ये बुंदेलखंड की सकल समाज एवं पंचायत आपकी हमेशा हमेशा आभारी रहेगी। यह एक समोसरण पंचम काल का है। इसी के साथ में ओम नमोस्तु गुरुरेव दाता गुरु सवंदर गुरुरत्न सिंधु गुरुर्विनीता गुरुरेव तातो गुरुर्विमोक्षो हत्कर्म पक्ष गुरुर्विमोक्षो हत्कर्म पक्ष।
बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य शिवानंदाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, बोलिए 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। श्रद्धालु महानुभावों, गुरुदेव की कृपा अजीब होती है, गुरुदेव की कृपा अजीब होती है, शिष्य को मौका खो देने के बाद भी मौका दिला देती है। मैंने गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज से निवेदन किया था कि मुझे विद्या संगोष्ठी में आलेख वाचन करना है। समयाभाव के कारण पंडित जी लोग हमें समय नहीं दे सके, लेकिन परम पूज्य श्रवण आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की कृपा देखिए कि विद्या संगोष्ठी में नहीं तो श्रवण संगोष्ठी में तो हमें मौका दे ही दिया। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी के जब हम दर्शन करने यहाँ करगुआ जी आ रहे थे, जब शिवानंदाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज का करगुआ जी में प्रवेश हो रहा था, तो प्रवेश होते समय मेरे मन में एक विचार आया। वहां की परिस्थिति देखी कि यहाँ तो जिनने प्रवेश कराया होगा उन सभी को ज्ञात है ये बात, जिन्होंने प्रवेश कराया उन सभी को ज्ञात है ये बात कि प्रवेश के समय वहां तोपें चल रही थी, प्रवेश के समय वहां तोपें चल रही थी। मैंने सोचा जब प्रवेश के समय तोपें चल रही हैं तो आचार्य श्री के दर्शन हमें कैसे हो सकेंगे, लेकिन यहाँ आकर तो नजारा ही कुछ बदल गया। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का इतना हमें वात्सल्य प्राप्त हुआ कि उसकी महिमा हम अपने 7 जन्मों में भी नहीं गा सकते, तो ये अभी तो मुझे 5 मिनट ही मिले हैं। मैंने परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के गुरुदेव विमल सागर जी को नहीं देखा, मैंने मात्र उनकी बातें ही सुनी है कि परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ऐसे वात्सल्य रत्नाकर थे कि वो अगर छुल्लक भी आ रहा है तो उसे लेने चले जाते थे। मैं इस बात पर कैसे यकीन करूं, लेकिन परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज को देखता हूं तो मुझे ये बात यकीन करने पर मजबूर करती है कि जैसे ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि मैंने वही वात्सल्य परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के समक्ष देखा। मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्य हूं जिन्होंने मुझे इतना समर्थ किया कि मैं आप लोगों के सामने एवं समस्त चतुर्विद संघ के सामने कुछ बोलने लायक बना। मैं तो बोलते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी ने महाराज ने हमें इतना मौका दिया। हम दुनिया की बाजी हारकर मायूस हो गए, हम दुनिया की बाजी हारकर मायूस हो गए, इतना रोए कि आंसू खून हो गए, इतना रोए कि आंसू खून हो गए। हम कांच के थे, दुनिया ने फेंक दिया हमें, हम कांच के थे, दुनिया ने फेंक दिया हमें, पर गुरु चरणों में गिरे तो कोहनूर हो गए। गुरुदेव, मेरे पास घड़ी तो नहीं है, फिर भी लगता है समय हो गया। अगर समय ना भी हुआ तो गुरुदेव मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है अपने ऊपर कि मैं इतने बड़े बड़े आचार्यों, आर्यिकाओं आदि सबके सामने बोल रहा हूँ। ये मात्र किसी मेरा साहस नहीं, मात्र आपका वात्सल्य है कि आपने और आपके शिष्य ने मुझे इतना योग्य बना दिया कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। गुरुदेव, अगर मोर बच्चे कितने भी संभल कर बोले गलती हो ही जाती है, सड़क कितनी भी साफ क्यों ना हो गंदी हो ही जाती है,
इसी प्रकार अगर मुझसे भी कुछ गलत वाक्य निकला हो तो गुरुदेव मैं आपसे करवत क्षमा प्रार्थना करता हूँ, मुझे क्षमा करे। और अब मैं अपनी वाणी को 2 लाइनों के माध्यम से समाप्त करता हूँ। किसी कवि ने कहा है कि ओंठों की भी क्या मजबूरी होती है, कि ओंठों की भी क्या मजबूरी होती है, सब कुछ कहकर भी बात अधूरी होती है। गुरुदेव, इसी बात को कहकर मैं आपके चरणों में नमोस्तुति निवेदन करता हूँ। आइए मानव पूज्य श्री ने अपने सभी के लिए मंगलमयी वाणी से लाभान्वित किया। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अपने बीच में आज तारण तारण समाज से अपने बीच हैं स्वामी जी, आत्मानंद स्वामी जी अपने बीच है। मैं उनसे निवेदन करूँ, आए खड़ा इस तक जी स्वामी भैया खड़ा कर दीजिए भाई। आत्मानंद स्वामी जी अपने बीच हैं, मैं उनसे निवेदन करूं। यात्रा बदलना है, अनंत काल की भटकती हुई आत्मा, जिनवाणी सुनने को समय बड़ा क्षण अद्भुत है। और एक बात यहाँ से बता दें, समय कम है, उस कम समय में बहुत लंबे अतीत के इतिहास को अपन चलते हैं। अति संक्षेप समय में एक तो यहाँ आज का संघ, मुनि संघ और पूरा संघ विद्यमान है। हम बात को बता रहे कि प्रणाम श्रद्धा भाव के साथ में एक मंगल भाव लेकर आप इस झांसी की नगर में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश नगर में बैठे हैं। एक क्षण वो था कि यहाँ खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आज एक क्षण वो है कि यहाँ बरस रही जिनवाणी है। ऐसी जिनवाणी के मंगल क्षण में हम आप सबके लिए एक संदेश देते हैं कि यहाँ हर सवाल का आपका हल निकलेगा। ध्यान से, यहाँ हर सवाल का आपका हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हे धर्म मार्ग पर चलने वाले पुरुषार्थी वीर, अगर तुम पुरुषार्थ करते जाओ तो निश्चित मरुस्थल में भी जल निकलेगा, मरुस्थल में भी जल निकलेगा। आज ये समग्र संघ यहाँ देख रहे हैं। एक बात कल आचार्य श्री से हुई थी कि जहाँ धर्म की मार्ग की बात चलती है, जिन धर्म की बात चलती है, जिन साधना की बात चलती है, आत्मा की बात चलती है, शुद्धात्मा की बात चलती है और जिन मार्ग की बात चलती है, आज आप देख रहे हो ये पूरा कि ये संत उस मार्ग के पथिक हैं कि जहां हम तखत पे भी एक हैं और बखत पे भी एक हैं। ऐसे जिन मार्ग की देशता को बढ़ाने वाले, आज हम एक बात और आपको बता दें, 2 राष्ट्र संत का मिलन हुआ। आप अचरज कर रहे होंगे, 2 राष्ट्र संत का मिलन हुआ। एक राष्ट्र संत वहां विराजमान है और एक राष्ट्र संत यहाँ विराजमान है, और दोनों राष्ट्र संत के बीच में एक अध्यात्म की देशना, जिन देशना कल्याण की देशना यहाँ आपको सुनने को मिल रही है। आज ये पूरा समग्र मंच सजा है, ये अध्यात्म का गुलदस्ता सजा है, अध्यात्म का मार्ग आपका बना है। तो केवल एक 4 लाइनों के साथ कण कण के मिलन से, अभी यहाँ छुल्लक जी बोल रहे थे, कितनी अच्छी बात बोल गए आपको। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस छुल्लक जी, जिनको छुल्लक जी को विद्युत संगोष्ठी में शायद नहीं मिला, पर उनने कितनी मंगल भावना रखी कि हमें वहां संग नहीं मिला लेकिन श्रवण संघ में उनका एडमिट हो गया। कितनी मंगल भावना थी। ऐसे यहाँ राष्ट्र संत कमल मुनि जी हैं, इनके साथ में तो छोटे छोटे बच्चे औरंगाबाद से पदयात्रा करके आ रहे हैं, 10-10 साल की जिनकी उम्र है, पद यात्रा करते आ रहे हैं। तो हम वो बात आपको बता रहे थे कि कण कण के मिलन से, ये सब देखो आप देख रहे हैं, कण कण के मिलन से कैलाश बन जाता है, बिंदु बिंदु के मिलन से सिंधु बन जाता है। पल पल करे जो परमात्मा का स्मरण, वो पल भर में परमात्मा बन जाता है, वो पल भर में परमात्मा बन जाता है। आप परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए आप बैठे हैं। और कल आचार्य श्री से बात हुई, अभी कमल श्री मुनि जी से इनसे बात हुई, तो वो बात में ये बात थी कि आप सब हमारी अनुमोदना करना, विश्व मैत्री अहिंसा मंच का यहाँ गठन होगा। महाराज जी से
से भी बात हुई है और यहाँ भी बात हुई है। आप जोरदार एक ताली बजाकर अनुमोदन करें। विश्व मैत्री अहिंसा संगठन मंच का महाराज जी के आशीर्वाद से एक गठन होगा और एक नई धारा, अध्यात्म की धारा, जिन धारा निरंतर बहती रहेगी, ऐसी निरंतर धारा बहती रहे और अपने आत्म स्वरूप को आप समझते जाएं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम जगत पसारा, एक राम जग से न्यारा, एक राम जग से न्यारा। ऐसे मंगल क्षण की आपने बात सुनी, बस इस बात को आत्मसात करते जाना, अहंकार से दूर होकर ओंकार को सजाते जाना। ओंकार स्वरूपी तुम्हारी चेतन सत्ता विद्यमान है। पत्थर जो अहम का रखा है, क्या करे गलता नहीं, सबके दिए जलते हैं, धर्म का दिया जलता नहीं। धर्म को खोजते खोजते हो जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता है लेकिन खुद का पता नहीं मिलता, खुद का पता नहीं मिलता। आपका पता मिले, ऐसा मंगल संदेश। जय बोलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य घनाचार्य कुछ श्री विराग सागर जी महाराज साहब की। मेरी आस्था के केंद्र पूज्य तप सम्राट कुंथु सागर जी महाराज साहब की, सन्मति सागर जी महाराज साहब की, परम पिता परमात्मा वितराग देव एवं पूज्य गुरुओं के चरणों में हृदय की असीम आस्था के साथ रोम रोम से नमोस्तु कहूँ, वंदन कहूँ, अभिनंदन कहूँ। बंधुओं, जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती है, जहाँ गंगा और यमुना मिलती है, वहाँ प्रयागराज तीर्थ हो जाता है। आज हमारे जैन समाज का प्रयागराज तीर्थ, इसका सौभाग्य बुंदेलखंड की धरती को मिला है, झांसी को, जहाँ पे महावीर की दोनों परंपराएं, श्वेतांबर और दिगंबर, दोनों एक साथ एक धरती से जनता को संदेश देने आ रहे हैं। मेरा भगवान के चरणों में एक विनंती है कि हुजूर, आज आवश्यकता है, आज आपने एक परंपरा का सम्मेलन बुलाया है। मैं कहूंगा आप पूरे शासन के नायक बने। परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर महाराज की। अगला आपका जो सम्मेलन हो, और उसमें जैन समाज की एक भी परंपरा वंचित न रहे। जैसे समुद्र में सभी नदियों का समावेश हो जाता है, वैसे आपके चरणों में न पंथ रहे, न ग्रंथ रहे, न संत रहे, सिर्फ वीतरागवाणी रहे। मुझे मालूम है तब सम्राट सन्मति सागर जी महाराज मुझे बादशाह से बेटे से ज्यादा प्यार करते थे। वो दिल्ली के अंदर सदर बाजार में रिक्शा होने वाली थी 95 के अंदर। तब 26 जनवरी का दिन था, तो मेरे पास में दिगंबर समाज के बंधु आए थे, का दीक्षा करनी है और सदर बाजार का रोड रोकने के लिए सरकार मना कर रही है। मेरे पास, मैंने कहा मेरा दीक्षा मेरे पास में है। मैंने तत्काल मुख्यमंत्री को सूचना दी, मेरी दीक्षा है, मैं रोड पे करूंगा। कहा ठीक है गुरुजी, 3 घंटे रोड रोक लीजिए। जब 15,000 जनता सदर बाजार के अंदर थी, आज ने मुझे बुलाया सन्मति सागर जी गुरुदेव ने, कमल मुनि जी दीक्षा का आनंद लो। मैंने कहा हजूर मुझे केश लोच आता है। जब मैं मंच पे गया और दीक्षार्थियों का केश लोच करने लगा, तो श्वेतांबर दिगंबर की मिलन धारा से लोगों की आंखें छलक गई। आज मैं कहूंगा, न हम श्वेतांबर हैं न दिगंबर हैं, महावीर के लाल हैं। आचार्य सिंह, मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे में विरागी के भाव आए और मुझे श्वेतांबर संत मिले तो उनके पास में मुनि बन गया। यदि मुझे दिगंबर मिल जाते तो मैं आपके पास में ले लेता। मेरा क्या दोष है? एक लड़के को एडमिशन लेना है, जो स्कूल पास में था उसने एडमिशन क्या कर लिया? स्कूल के ड्रेस से अलग है लेकिन पाठ्यक्रम तो। मैं समाज से कहूंगा, आज अपने मंदिर में बैठो,
तब आप 20 पंथी, 13 पंथी, स्थानकवासी, दिगंबर, जो आपकी उपासना करनी है आप अंदर में बैठ के कर लो, और मंदिर से बाहर निकलने के बाद पालतू पट्टा वही छोड़ दो। क्या छोड़ दो? हम जैन हैं। अब आचार्य शुक्ल का जिस संथारे का मामला आया, संथारे के मामले में पूरी जैन समाज एक दिन में 70 लाख लोग रोड पे उतर आए थे। अब मैंने कहा एक मंच ऐसा होना चाहिए, तीर्थ की रक्षा, जैन का विकास और जैन धर्म का प्रचार। यहाँ इतने समाज के लोग बैठे हैं। एक भागवत कथा होती, पाटनी जी कहाँ है हमारे गजट वाले? अरे पाटनी जी, अब आप तो जैन लिखना चालू कर दो कम से कम। आज 2 करोड़ जैनी हिंदुस्तान के अंदर है। मैंने 70,000 किलोमीटर पद यात्रा देश कोने कोने में की है। आज से मैं कहूंगा आप पाटनी के साथ जैन लिख लो, मेहता के साथ जैन लिख लो, लोरा के साथ जैन लिख लो, लेकिन आज गुरुदेव के चरणों की कसम खा के खाओ, यदि इनके चरणों में आपकी आस्था है तो यहां से निकलने का हर व्यक्ति अपने नाम के साथ जैन लिखेगा। हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, जिसका विश्वास है। हम कौन भी जैन लिखेंगे, मैं आपको बता दूं, अपने राजगृह के अंदर सुवर्णगिरी पर्वत, आपको मालूम होगा हमारी यात्रा बंद थी, हमारी यात्रा आचार्य पर्वत बंद थी। और जब मैं वहां गया और महावीर की धरती हिंसा से गिरी, मेरी आत्मा रो पड़ी। मैंने कहा चाहे मैं अपना बलिदान देके जाऊंगा, लेकिन धरती को मुक्त करा के जाऊंगा। बंद वहीं पे चीन, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, विश्व के सभी धर्म गुरुओं को बुलाया और विश्व शांति का नारा देकर नीतीश कुमार को मैंने कहा या तो पहाड़ आजाद होगा या हमारी समाधि वहीं होगी। उसी समय आपके चरणों की किताब से वो यात्रा खुल चुकी है और 20 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने उसके विकास के लिए पास किए हैं। यदि आज उस पे 1 करोड़ रुपए का स्कूल बनाया है, मेरा भगवान को कहना है कि आज अभी 200 जैन परिवार क्रिश्चियन बने हैं। भगवान आपके सामने मिला रहा हूं, क्यों आप शासन के मालिक हैं। मेरी पीड़ा आपको नहीं कहूंगा तो और किसको कहूंगा। 200 परिवार क्रिश्चियन बने हैं जैन में से, जिसको 10,000 की तनख्वाह मिलती है। वो क्या तो किराया देगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को पढ़ाएगा और क्या बीमारी में लगाएगा। तो समाज जिंदी रही तो धर्म जिंदा रहेगा। तो ऐसे मंच के माध्यम से समाज का ऐसा कोष हो जो अपने भाइयों को आगे बढ़ाए। अभी जैन समाज ने IPS, IAS बनाने के लिए जीतो हमारा संगठन है। मैं आज सबसे कहूंगा, किसी का बेटा IPS, IAS, IAS बनना चाहे तो फ्री में उसको पढ़ाई कराएंगे। रहने की, खाने की, ठहरने की सब व्यवस्था। आज अच्छे स्कूल चाहिए। आज हमारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूल में जा रहे हैं, ईसाई स्कूल में जा रहे हैं और यूं कर रहे हैं। मैं कहूंगा अब अच्छे स्कूल हो, अच्छे अस्पताल हो, अच्छी धर्मशाला हो, अच्छी 5 स्टार होटल हो, अच्छी यूनिवर्सिटी हो। ये नहीं रहा तो जैनत्व हमारा कैसे बचेगा। तो इसी के साथ आज में संपूर्ण श्वेतांबर समाज की ओर से 15,000 संतों की ओर से आचार्य श्री को आध्यात्म सूर्य के पद से अलंकृत करता हूं। जो परम पूज्य आध्यात्म सूर्य परम पूज्य गणाचार्य आचार्य से विराट सागर जी महाराज की, आचार्य विराट सागर जी महाराज साहब की। सूर्य किसका होता है? सूर्य किसी एक का होता है? होता है क्या? संपूर्ण। अब षष्ठी पूरी आपकी है। न आप दिगंबर के हैं, न श्वेतांबर के हैं, न हिंदू के हैं, न मुस्लिम के हैं, संपूर्ण मानवता के हैं। और जिस जैन समाज में एकता आ जाएगी
देश का प्रधानमंत्री जैन होगा। अभी गुजरात के अंदर अपने श्वेतांबर मुख्यमंत्री बने हैं। हजूर पहला कानून बना दिया, पद यात्रियों के चलने के लिए रोड के किनारे किनारे पूरे गुजरात में पगडंडी होगी। तो आज मैं योगी सरकार से भी मांग करता हूं कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले, देश के लिए सद्भाव बहाने वाले संतों की प्रतिवर्ष एक्सीडेंट में सैकड़ों मुनि और माता जी क्या हो रहे हैं, और समय 5 आदमी रास्ते में नजर नहीं आते हैं। जयकार करने वाले अभी आपके परम शिष्य विदिशा के अंदर वैभव सागर जी माता, आपका जन्मदिन बिनाने का सौभाग्य मुझे वहां मिला था, और वहां पे मैंने एक गौशाला का क्या किया। आज देश की 70 जेलों में गौशालाएं चालू की। मेरा कहना है गो पशु बचेगा तो संस्कृति आहार बचेगा, नहीं तो हमारे आहार के अंदर आजकल नकली कारखाने चल रहे हैं। तो आज गाजियाबाद वाले चातुर्मास की विनंती को आए हैं। मैं गाजियाबाद आया हूं, तब वहां चुनाव के राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहा था, दर्शन को आया था। तो मैं कहूंगा हजूर अब आपकी आवश्यकता दिल्ली में है। देश का हार्ट कहां है, देश की चाबी कहां है, लेकिन गाजियाबाद वालों सुन लो, सब समाज को कहूंगा, एक भागवत कथा होती है तो 15 दिन पहले शहर में क्या होता है, बोलो भाई, एक भागवत कथा होती है 15 दिन पहले शहर में क्या होता है, प्रचार शुरू हो जाता है। और हमारे मुनि लाखों माइल पैदल चल के आते हैं तो मंदिर में ट्रस्टियों को भी मालूम नहीं पड़ती है। प्रचार होना चाहिए। जैन धर्म का माल बढ़िया है, मार्केटिंग कमजोर है। क्या है, माल बढ़िया है लेकिन मार्केटिंग। तो आज जो भी जैन मुनि आए, एक छोटे गांव में जैन संत जा रहे थे, एक लड़के ने कहा, मम्मी मम्मी गुरुजी आ रहे। तो मां ऊपर से देख के बोलती है, ये मुनि अपने नहीं है। क्या नहीं, आप पंथ के पुजारी न बने, संत के पुजारी बने। और आज आचार्य शिक्षा में अभिनंदन करते हुए यही कहूंगा, एक अगला जो आपका सम्मेलन हो उसमें जैन धर्म की सभी धाराएं हैं, और मैं तो विनंती करता हूं अगले सम्मेलन का लाभ श्वेतांबर समाज को मिले। आप जहां चाहें वहां व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है, मैं इतना योग्य तो नहीं हूं, इतनी ताकत आपसे मिलेगी। तो आज मैं सिर्फ यहाँ सद्भावना और प्रेम की गंगा बहाने के लिए 40-40 किलोमीटर एक दिन में पैदल यात्रा करते हुए मैंने कहा, कुछ भी हो प्रवचन से प्रैक्टिकल महत्वपूर्ण होता है। राम शबरी के बेर न खाते इतिहास नहीं बनते। हम सैकड़ों प्रवचन दे दें, लेकिन दो संत जब प्रेम से हाथ मिलाएंगे तो समाज में सद्भावना का संचार होगा, मैत्री का संचार होगा। आचार्य को एकता और अखंडता के लिए ये माला जैसे पिरी हुई है, पूरी समाज को आप इसी एकता के सूत्र में पिरो करके और मानवता को दिशा देंगे। मैं आचार्य श्री को अपने मुनि संघ की ओर से आज एकता का सूत्र भेंट करता हूँ। आइए अनुभव। और मैं अब मंगल प्रवचन हेतु मैं निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य गणाचार्य आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज जी, बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य और बुंदेलखंड के आदर्श रत्न परम पूज्य गणाचार्य आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज साहब भेंट करना। चलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, भैया माइक लगाओ भैया। परम विशुद्ध सागर महाराज संजय सिंह जी आएंगे। जैन समाज गाजियाबाद से प्रदीप जी सम्मत एक वीर पाचक वाले हैं। अब बोलने का समय तो नहीं है क्योंकि पूजाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज साहब जी 2 मिनट विनिश्चय सागर जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। 2 मिनट। जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेश की भगवान की जय। बोले 1080 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले अध्यात्म में सूर्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।
आपने हमें कुछ दिया है, कुछ क्या सब कुछ दिया है। और अभी भी कुछ रह गया है, और इतना कुछ रह गया है, इतना कुछ रह गया है गुरुदेव, कि आप मुझे देते ही रहें, देते ही रहें, देते ही रहें। और गुरुदेव, मेरे संस्कार आपने किए, मुझे योग्य बनाया, और योग्यता के साथ साथ कुछ अधिकार दिए आपने मुझे। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। हो सकता है औपचारिकताओं में मुझसे कमी रह जाती हो सकता है गुरुदेव, लेकिन श्रद्धा में, समर्पण में और निष्ठा में कोई कमी नहीं है और ना कभी होगी। जैसे यह द्रव्य गुण पर्याय के बिना नहीं हो सकता, वैसे विनिश्चय बिना विराग के नहीं हो सकता। ये बात तय है कि विराग के बिना विनिश्चय नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, मैंने आपको अपना नाम लिख के दिया था, मुझसे कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी कलम से आपसे सब कुछ कहने का प्रयास किया। मैंने गुरुदेव, मुझे एक कहानी छोटी सी याद आ रही है। आपको, आपके चरणों को कैसे मैं स्वीकार करूंगा, कैसे मैं मानूंगा। एक जंगल में आग लग गई गुरुदेव, और सारे के सारे जानवर उस आग के अंदर बस गए। जंगल का राजा सिंह रास्ता खोज रहा था, और वह रास्ता खोजकर उसने देखा कि एक स्थान ऐसा है जहां से जानवरों को बाहर निकाला जा सकता है, और वो एक एक जानवर को इशारा कर करके बाहर निकाल रहा था। उसने गुरुदेव देखा कि एक छोटी सी चिड़िया उस ओर जा रही है जिस ओर आग ही आग लगी हुई है। सिंह ने कहा उससे, क्या कर रही है तू, कहां जा रही है? मरने? उस ओर आग है। गुरुदेव, उस छोटी सी चिड़िया ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि राजा, मैं मरने नहीं जा रही हूं, मैं बचाने जा रही हूं। मेरी इस चौंच में 2 बूंद पानी है और मैं पानी लेकर उस आग को बुझाने जा रही हूं। शेर हंसने लगा। आप भी हंस सकते हैं मेरी बात पर। पागल हो गई है, क्या करेगी 2 बूंद पानी से? बहुत अच्छा जवाब दिया उस चिड़िया ने। जम्मू प्रसाद जी, आप भी सुन लेना, बहुत अच्छा जवाब दिया। और उस चिड़िया ने शेर से कहा कि राजा, मैं जानती हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आग नहीं बुझा सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूं, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूं कि ये आग बुझे बुझे बुझे, मैं कोशिश कर रही हूं। मैं भी जानता हूं गुरुदेव, मुझमें समर्थ नहीं है, मुझमें समर्थ नहीं है। सूर्य को दीपक दिखाऊंगा तो ये ब्रिगेड जी हंसेंगे,
अगर सूर्य को दीपक दिखाऊंगा, प्रदीप जी, ये राजीव जी हंसेंगे, अच्छा महाराज, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, जब तक कंठ में प्राण हैं तब तक कोशिश करूंगा कि आपके इन चरणों का उपकार, आपके इन चरणों की धूल जो मस्तक पर आई, आपके इन चरणों की कृपा जो मुझ तक पहुंची, उसे मैं कंठ में जब तक प्राण हैं तब तक मैं ना भूलूंगा, ना भूलने दूंगा, ना अपनी स्मृति पटल से उसे हटने दूंगा। कोई कुछ भी कहे गुरुदेव, मैं आपका हूं, आपका था और आपका ही रहूंगा। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपका हूं, आपका ही रहूंगा। भगवान बस एक छोटी सी इच्छा है, बराद हस्त मस्तिष्क पर बना रहे हैं। आपसे मैं दूर नहीं रहूंगा, क्योंकि मन से तो मैं आपके निकट ही रहूंगा। और आपकी वह स्मृतियां जो मैंने आपके साथ रहकर संजोई हैं, जो आपके साथ रहकर इकट्ठी की हैं, अपनी स्मृति पटल पर जिन्हें बसाया है, उन्हें याद करता रहूंगा, स्मृत करता रहूंगा, और उन स्मृतियों से आपके उपकार को याद करता रहूंगा, जिससे मैं आपके उपकार को न भूल जाऊं। दुनिया कहती है महाराज, आपने आचार्य के जन्म स्थान पर जन्म लिया, लेकिन मैं कह रहा हूं झूठ बोलते हो। मैं कहता हूं कि आचार्य ने मेरे जन्म स्थान पर जन्म लिया, मेरे जन्म स्थान पर जन्म लिया। जब दुनिया ये कहती है कि आपने उनके स्थान पर जन्म लिया, तो अहंकार की बू आती है, लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मैं मेरे जन्म स्थान में उन्होंने जन्म लिया, तो मुझे सहजता और सरलता नजर आती है। गुरुदेव एनसीआर गाजियाबाद के लोग आए हैं। गुरुदेव इनकी भक्ति अद्भुत है। आप जब वहां पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे तो आपको अलग नजर। मैं चतुर्मास करके आया। जम्मू प्रसाद जी, ध्यान रखना, गुरुदेव को गाजियाबाद कभी नगर ही ले जाना है, क्योंकि गुरुदेव आपसे कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे देखेंगे देखेंगे देखेंगे, लेकिन आप पूरा देख लेना और ये समझ लेना, ऐसी भक्ति करना, ऐसी भक्ति करना कि अगर ये चतुर्मास एनसीआर में हो तो सिर्फ कभी नगर गाजियाबाद में ही हो, क्योंकि गाजियाबाद ही एक ऐसा स्थान है जहां गुरुदेव की चर्या, गुरुदेव का आचरण, गुरुदेव की जो संघ की स्थिति पद्धति है, वो बहुत अच्छे से निर्वाह हो सकती है। बाकी आप समझदार रहो। मैं झांसी वालों से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं झांसी भी चतुर्मास किया। ये राजीव भैया गुरुदेव आपके चरणों में समर्पित हैं। अब आपको गुरुदेव से जुड़ा रहना है, ध्यान रखना। जब भी आप मुझे देखो तो गुरुदेव को ही देखना हो, यानी गुरुदेव को ही देखना है। मैं झांसी चतुर्मास किया। गुरुदेव उस झांसी में चतुर्मास के समय एक चर्चा चली, कमेटी थी। कमेटी ने प्रस्ताव रखा कि आपके संस्कार झांसी में ही हों। हम कुछ ऐसा करते हैं कि गुरुदेव को यहाँ लाते हैं, लेकिन उस समय मैंने मना कर दिया। आप इत्तेफाक और सहयोग देखो झांसी वालों, कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना प्लानिंग के, और ये पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया में ही संस्कार होने थे, इसलिए निमित्त ही अपने आप ऐसे जुटे, अपने आप ऐसे मिले कि गुरुदेव ने मेरे संस्कार इस करवाजी झांसी में ही किए। झांसी वालों, आप तो तर गए, आप तो तर गए, क्योंकि गुरुदेव का सानिध्य आपको मिल गया, इतने संतों का सानिध्य मिल गया, इतने लोगों का, इतने त्यागी वृत्तियों का सहयोग आपको मिल गया।
बस इस भावना के साथ कि गुरुदेव विश्वास करना, एक बार नहीं 1000 बार करना, करोड़ बार करना, मैं आपका हूँ, आपका रहूंगा। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। शांतिलाल स्वामी की, एक दरबार महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्र भरी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्र श्रवण संस्कृति विश्व के धरातल पर अध्यात्म विद्या का सूत्रपात किया है। उस विद्या के लिए ज्ञानियों आज विश्व बड़ी है। यदि कमल इस बात के लिए कहने को तैयार है कि एक परंपरा के नहीं शासन के शासक हो तो उनका कर्तव्य है कि जब दिल्ली जाए आचार्य श्री तो एक जैन समाज का जो लाइना हो समाज एक स्थान पर खड़े तो जिस सवाल को आपने एक प्रार्थना आचार्य श्री है जो अंकलेश्वर में उस दिन भूतपूर्व स्वामी ने श्री धवला जी ग्रंथ के मूल ग्रंथ षटखंडागम का पारायण सृजन किया। और यदि संपूर्ण अखंड जन शासन आपके श्री चरणों में निवेदित कर रहा है स्वामी, आज पारसनाथ स्वामी के चरण विश्राम है। आचार्य अमृतचंद स्वामी के अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर आज मंगलाचरण हो जाए कर्मा जी में संस्कृत टीका, क्योंकि आज आपको
कल्प सूत्र वो अंग पूर्ण के पास है। उस परंपरा के साधक ने आपको अध्यात्म सूर्य की उपाधि दी है। तो स्वामी मेरी प्रार्थना है संपूर्ण दिगंबर आचार्यों की तरफ से अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर एक ऐसी टीका हो कि आज कमल सूर्य आए हैं, कवि शंकराचार्य भी आए इस बात के कहने के कि ब्रह्म सूत्र भी ये है। जितने आचार्य श्री श्वेतांबर अंगपुर मुझे मिले उनको मैंने पढ़ा और उनके अध्ययन के बाद ब्रह्म सूत्र पढ़ा, उपनिषद पढ़े आपके आशीर्वाद से। उपनिषदों में जो हमारे समय सार में कुंद कुंद ने व्याख्या की है आज स्पष्ट पाया जा सकता है। चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर, स्थानक वासी, तारण तरुण हो, ब्रह्मांड के जितने जैन संप्रदाय का हिंदू संप्रदाय है उस सारे का अध्यात्म बात कहने आएंगे तो कुंद कुंद के समय सार को सिर पर रखना ही पड़ता। इसलिए सभी संग माता जी हैं, महाराज जी हैं, आप सबकी भावना नहीं है क्या एक ऐसा ग्रंथ लिखा जाए और आज ही मंगलाचरण हो करवाने पारसनाथ स्वामी के चरणों में अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर। उसके लिए आचार्य श्री आपको कितनी आपको कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। चाहे उपनिषद हो, यशो विजय श्वेतांबर उपाध्याय हुए हैं, ऐसे नहीं कमल यशो विजय जी ने अध्यात्म एक शास्त्र लिखा। उस शास्त्र को पढ़ते पढ़ते इस वर्ष मैंने उसका अध्ययन किया तो लगा कि हे कुंद कुंद आपको कोई भूल नहीं सकता, कोई भुला नहीं सकता है। इसे जी को अनेक श्लोक जो है कुंद कुंद की गाथाओं का छाया अनुवाद करना पड़ा। करेंगे क्या, क्योंकि चाहे पूज्यपाल स्वामी हो, अब मैं नहीं चाहता हूं कि आचार्य विराग सागर मात्र विशुद्ध सागर के गुरु बन के रहे भारत की भूमि पर। मैं चाहता हूं कि जैसे कुंद कुंद सारे संप्रदायों के गुरु हुए ऐसे आचार्य विराग सागर संपूर्ण संप्रदायों के गुरु बने और उस गुरुता को लाने की कोई विद्या है। अनंत धर्मस्तत्वम पश्यति प्रत आत्मा अनेकांत मय मूर्ति नित्यमय प्रकाशता। भैया विनिश्चय साई विश्व सागर मित्र कालिदास की क्या भाषा होगी, वो प्रश्नों की जो भाषा है वो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की भाषा है। पृथक आत्मन शब्द कह रहा है जगत के बीच में दिख रहे पाटे पर। कल आचार्य के आपने परसों प्रवचन नहीं सुने ऐसा लगता है। 1990 में क्या प्रवचन किए थे मैं बता सकता हूँ, और जिस दिन मैं संघ में आचार्य के पास आया था तब क्या प्रवचन चल रहा था वो बता सकता हूँ। कल आचार्य श्री प्रवचन किया था, याद करो, कल नहीं परसों। न संस्रोवत दृश्यमान साधना और संपूर्ण ताकत नहीं है किसी के पास अपने अंदर की बात सबके सामने रखने के लिए आर्जव मार्जव धर्म चाहिए। कमल मुनि जी, हो सकता है कि आपके संघ को या के श्री संघ को लग रहा हो ये आए हैं, पर आचार्य महाराज ने 1990 में नहीं 88 में एक प्रवचन किया था भिंड में कि जगत नहीं समझता पढ़ते क्या चल रहे हैं, बटलोई में खीर पकड़ी है। खीर खाने वालों तुम तो खा के भाग जाते हो, पर बनने वाले चावल से पूछो राजीव, एक चावल कितने बार ऊपर नीचे होता है।
इसलिए आपके प्रसाद से आचार्य श्री इस वर्ष का जो विहार हुआ, जितनी बुंदेलखंड में तारातरण समाज थी, आत्मानंदित हमसे परेशान है, पूरे परेशान है। उन्हें महाराज विशुद्ध सागर तो सबको अपना बना लेंगे, मेरा क्या होगा। पूरे समाज एक साथ बैठी हुई वो चावल की बात आचार्य श्री का अपने प्रवचन सुना है। एक चावल जो खीर हो गई है, खीर खाने वाले प्रवीण मुस्कुराते हैं कि मुझे खीर खाने को मिली है। चाहे प्रकाश भैया पूछना प्रदीप से, खीर बड़ी मीठी लगी है। हे मित्र, जितनी लोग आ रहे हैं सब कह रहे हैं यति सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, आचार्य श्री बहुत अच्छे हैं। मित्र, इतना किस बात को क्यों नहीं सोचते हो? खीर सबको मीठी लगती है, पर चावल को एक आटे पकने में सहस्रों भाग ऊपर नीचे होना पड़ता है। इस स्थान पर खीर बन के आने के लिए यानी परिणामों की ऊंचाइयों को प्राप्त करने गुरुस्थान को ऊपर नीचे होना पड़ता है। तो पूछ रहे कैसे खीर बनी? भैया ऐसे आप यहाँ नहीं आ सकते थे, नहीं आ सकते थे। परिणामों से पूछो, कितनी बार मन कह रहा था जाऊं कि नहीं जाऊं। हृदय से बोलो, हृदय से, जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या होगा? कोई मुझे सिंहासन से लगाएगा कि नीचे बिठाएगा? कितने परिणाम चलते हैं। उस समय परिणामों ने क्या कहा? यदि निर्गंतता को देखना है तो सगंत परिणाम किस बात के? जब मुझे निर्गंत के पास जाना ही है तो यानी आसन का ग्रंथ कैसा? जो अपने आप को लघु करके आएगा वो अपने आप में प्रभु हो जाता है। जो गुरु के जन्म प्रभु बन के आएगा तो अपने आप लघु हो जाता है। इसलिए मुझे मालूम था आज जबरदस्त भाई आचार्य से मुझे एक स्लेट दी थी, बत्ती दी थी बेटा, एक स्लेट दी थी, बत्ती दी थी। बोले भैया तुमसे कुछ नहीं होता, इस पर लिखो और इससे पढ़ो। याद करो, सुनो, एक स्लेट बत्ती दी थी, इस पर लिखो, इस पर पढ़ो। बोले इससे ही काम चल जाएगा। जो आदेश गुरु आशीर्वाद और गुरु आज्ञा एक मंत्र है। कोटि कोटि मंत्रों की आराधना करने वाला सफल नहीं हो सकता। आप डायरी पर नोट कर लेना, सभी कोटि कोटि मंत्रों की आराधना करने वाला सफल नहीं हो सकता है। और गुरु आज्ञा के मंत्र को जो पालेगा वो अपने आप सफल होगा। आरी पसायड़े हिंसा मंत्र सज्जनती, आरे पसायड़े हिंसा मंत्र सज्जनती। आचार के प्रसाद से, सूर्य के नियोग से, जो सूर्य के खिलने पर कमल खिल उठता है, ऐसे सूर्य के तेज होने पर शिष्य अपने आप खिलने लगता है। श्री ज्ञानियों, यही आचार्य के चरणों में त्रिभक्ति पूर्ण नमस्ते है कि स्वामी आज मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें। अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर जगन्मोहन शास्त्री हिंदी में लिखा है, ठीक है, एक प्राचीन भट्टारक की टीका और है, लेकिन अब आप लिखेंगे क्योंकि 2 टीका आप 3 टीका लिख चुके हो। अब जो टीका होगी वो टीका विश्व के धरातल का तिलक बन के रहेगी। भैया कमल सूर्य जी स्वीकार है ना? तो बोलो ना, जब आपने अध्यात्म सूर्य कहा है तो अध्यात्म अमृत कलश की टीका होगी। भैया करो प्रार्थना ना, सब कुछ उठा के। देखो भैया, एक मटी पर भैया सुनो, आचार्य श्री कह रहे हैं, देखता हूँ बछड़ा सब गायों के नीचे जाकर सिर नहीं मारता, जहाँ दूध निकलता उधर मारता। इसलिए जब हम लोग आपकी सब कुछ मानने को तैयार है तो हम भी चाहते आप इतने से मान लो। ये 15 कितने 250 लगभग पिछियों के साथ, और अब तो संपूर्ण समग्र दिगंबर श्वेतांबर तारतंत्र सब विद्वानों के बीच में, मुनियों के बीच में स्वामी आपको
अध्यात्म अमृत की टीका लिखना है। बस मैं यही चाहता हूँ, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यम वृंदावन महावीर स्वामी की। महावीरो जयदुजिणिन्दो महावीरो दीक्षा शिक्षाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल संमति वंदे चरणे सया शिरीषा नमो हरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्याड़ं नमो ओवज्जायाड़ं नमो नोई सौसाहूणं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री सांवलिया पारसनाथ भगवान की। श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय जैन धर्म की। बंधु, अभी आपके लिए बहुत कुछ सभी ने अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं। ये आयोजना में काफ़ी महाराजों माताजियों ने परिश्रम करके बहुत अच्छा सुंदर सभी के लिए अमृत पान कराया है। जहाँ पर विविक्त श्री माताजी प्रेरणा स्रोत बनी, विशुद्ध सागर जी मार्गदर्शक बने और विभिन्न आचार्य हमारे संघ के श्रमण मुनि विवर्धन सागर जी, विश्व नायक सागर जी, विकौशल सागर जी, विहित सागर जी, विनम्र सागर जी महाराज, जो विभिन्न प्रकार के अभिरंजन सागर जी तथा विभंजन सागर जी, माताजियों में यूं तो सभी माताजियों का किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। विबोध श्री माताजी तो कहीं विदुषी श्री माताजी, विरक्षणा श्री माताजी, विशिष्ट श्री माताजी और विश्वास श्री माताजी, लगभग सभी माताजियों ने इस कार्यक्रम की आयोजना में काफी मेहनत परिश्रम किया। समग्र समिति ने, समग्र समाज ने कितना महत्वपूर्ण परिश्रम किया और सब कुछ भुलाया नहीं जाता है। लेकिन ये सब कुछ किया है हम सब ने भगवान महावीर स्वामी की श्रमण संघ सेवा में किया है। एक ऐसा काम किया है, अद्भुत काम किया है, निश्चित है ये कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। बंधुओं, आत्मा के हित की भावना जब जागृत होते हैं तो तरह तरह के उपाय हमारे अंदर से गुंजायमान होने लगते हैं। कल परसों हम देख रहे थे प्रार्थना करने वालों में कुछ ऐसे भी प्रार्थना करने वाले आ रहे थे, वे ढोल मजीरा लेकर के आ रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा अरे रोको रोको रोको, इनकी मत रोको, आने दो, अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं। हमारा एक नगर में प्रवेश हुआ
तो वहां जैन समाज तो नहीं थी, वैष्णव समाज थी। वो लोग आ गए लेकर, लेने के लिए अगवानी की उन लोगों ने। पूरे नगर गांव में पता नहीं कितने पहले से रूपरेखा बनाई होगी। काफी लोग आए और वे तो पूरी राम धुन से आए, राम धुन से आए। कुछ लोग बोले अरे ऐसा नहीं बोलो, आप तो भगवान वो कर्म तो ले बोलो। मैंने कि नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ, वो श्रद्धा से आ रहे हैं, वे भक्ति से आ रहे हैं। श्रेयांश गृह से बिहार हुआ हमारा। 4 महीने तक वहां पर एक पट्टी वाले बाबा रहते थे, उनका नाम पट्टी वाले बाबा। 4 महीने तक नहीं आए और सबको रोकते रहे, क्या तुम उनके पास जाते हो। उनकी जितनी वहां शिव मंदिर भी था, तो उसमें अमावस्या और सोमवार, कौन सा दिन, सोमवार के दिन, अमावस्या के दिन लोग काफी हजारों में और लोग आते थे। लेकिन विशेषता ये थी कि दूसरे किनारे पर पर्वत पर अपना मंदिर था, तो सारी जनता शोर खिंच जाती थी। उनकी सारी जनता यहाँ लगभग बहुत सारा प्रतिशत शोर खिंचता। वे जितना मना करते उतनी जनता आती। और एक दिन तो ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि कुछ लोगों ने समान उनको उत्तर भी दिए। बिहार के समय पता नहीं क्या उनके मन में आया और वे बिहार के समय हमारे सामने आ गए। वे हाथ ऐसे बांधे खड़े हुए थे। लोगों ने कहा महाराज आप भट्टी वाले बाबा हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। वो मेरे सामने जैसे ही कहा, वे बिल्कुल मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। और आकर के खड़े हुए, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं देख पाया था उनके हाथ में क्या है। उनके हाथ में, दोनों हाथ में फूल थे। उन्होंने हमारे सिर पर रख दिए, रख ही दिए पूरे। तो लोग बोले, मैंने कर लेने दीजिए उनको अपनी भक्ति, और साष्टांग नमस्कार किया। मैंने कहा आपका नाम तो मैंने बहुत दिन से सुना था। बोले महाराज कान पकड़े उन्होंने, जो सुना था वो गलत सुना था। सही मायने में तो आज मैं बाबा के रूप में उपस्थित हो गया हूं। बंधु, कहने का तात्पर्य केवल इतना था, हम केवल देखते हैं तो बाह्य सामग्री देखते हैं, बाह्य समस्याएं देखते हैं और उसी में उलझ जाते हैं। परम पूज्य आचार्य भरत सागर जी महाराज ने एक बार अपना अनुभव सुनाया कि एक मंदिर में 2 व्यक्ति परस्पर में 2 परंपरा के पहुंच गए। एक 13 पंथी था, एक 20 पंथी था। अब दोनों की पूजा पद्धति में अंतर था। 20 पंथी वो हरे फल फूल वगैरह पूजा में चढ़ा रहा था। 13 पंथी उसको देख रहा था, कैसा आदमी है ये, ऐसा चढ़ा रहा है। और जो 20 पंथी था वो देख रहा था कितना कंजूस, कि सुखी बे कमल गट्टा चढ़ा रहा है, सूखी बादाम चढ़ा रहा है। दोनों एक दूसरे को बस यही देख रहे थे और बड़े चेहरे बिगाड़ रहे थे। महाराज ने कहा उसी समय में पहुंच गए और योग इतना अच्छा रहा कि दोनों ने, उनके मौन खुल गए और दोनों ने अपनी अपनी बातें कह दी कि देखो महाराज वो ये चढ़ा रहा था, उसने कहा देखो ये चढ़ा रहा था। महाराज ने कहा कि आप लोग ऐसी ही पूजा कर रहे थे क्या? तुम्हारा ध्यान भगवान में था कि नहीं, कि केवल इसी वस्तु में था? कहने का तात्पर्य यह है, अध्यात्म का शंखनाद करने वाले, अध्यात्म का शंखनाद करने वाले तीर्थंकर
महावीर भगवान हुए। अगर महावीर भगवान की देशना नहीं होती तो कुंद कुंद देव के पास कैसे आ पाती, और उसको हम जिनवाणी कैसे कह पाते। जिनवाणी अध्यात्म भी जिनवाणी है, समय सार भी जिनवाणी है, प्रवचन सार भी जिनवाणी है, पंचास्त्री का आदि आदि सब जिनवाणी है। तीर्थंकर भगवान की वाणी होने से हम उसे जिनवाणी कहते हैं। बंधो, वे आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं कि हे भव्य, तू कुछ अपने अंदर भी झांक और देख। अपने अंदर झांक करके देख कि तू है तो है कौन। और आचार्य महाराज अमृतचंद्र महाराज की बात विशुद्ध सागर जी बतला रहे थे। वे ही अमृतचंद्राचार्य महाराज कहते हैं पुरुषार्थोपाय में, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श रस गंध वर्णे गुण पर्यय संवेता समाहिता समुदय व्यय ध्रुवी। गुण पर्यायों से सहित एकमात्र चैतन्य स्वरूप आत्मा पुरुष है, और वह पुरुष आत्मा है, आत्मा पुरुष है, और उसके स्वभाव का अभिलाषी व्यक्ति पुरुषार्थी कहा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज ने एक बार हमारे संघ की गणनी आर्य का शादवादमती माता जी थी, तो उनके लिए कहा कि बेटा आहार अच्छा हो गया। उन्होंने आहार के बाद पूछा, बेटा आहार अच्छा हो गया? मैं बगल में बैठा था, मैंने कहा महाराज श्री बेटा नहीं, उन्हें बेटी कहो कि बेटी आहार अच्छा हो गया। महाराज मुस्कुरा गए। उन्होंने कहा, ये बेटा बेटी के व्यवहार बाहर के हैं, अंदर में तो सभी बेटा है उसे। आत्मा न पुरुष होता है, न स्त्री होता है, न नपुंसक होता है। आत्मा आत्मा है, और जब आत्मा की ओर दृष्टि जाते हैं तो हर साधक सच्चे साधक बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा पर दृष्टि गई है। आत्मा के ऊपर दृष्टि डालने का अर्थ है आत्मा के स्वभाव, आत्मा का धर्म, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अपनी आत्मा का धर्म है, ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है। आत्मा के अंदर में अनंत अनंत गुण भरे हैं। बंधु, जब उस आत्मा पर दृष्टि जाती है तो आचार्य महाराज कहते हैं वह साधक निर्विकल्प दिशा की ओर कदम बढ़ा लेता है। जब तक हमारी बाहर में दृष्टि रहती है तो संकल्प विकल्प अपने अंदर में गूंजते गूंजते रहते हैं। भगवान कहते हैं निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़िए, निर्विकल्प समाधि की ओर बढ़िए। आज अपने बीच में राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी अपने संघर्ष के साथ उपस्थित हुए, और काफी दिन से समाचार आ रहा था कि वो अनवरत चल रहे हैं। मुझे बड़ी आश्चर्य तब हुआ कि जो 40-40 किलोमीटर चल करके ऐसे भीषण गर्मी में आए। उनका प्रयास था, पूरा प्रयास था कि वो और पहले उपस्थित हो जाते, लेकिन आखिर में पैर तो पैर ही हैं, चके नहीं हैं। इतनी भावना लेकर के उपस्थित हुए कि मुझे चलना ही चलना है,
मुझे बड़ा आश्चर्य तब हुआ कि दुनिया इंतजार ही करती है कि हमारे लिए श्रीफल किसी ने समर्पित किया कि नहीं, प्रार्थना की कि नहीं, आमंत्रण किया कि नहीं, समिति के लोग आए कि नहीं। बंधो, हृदय तब द्रवीभूत हो जाता है जब श्रद्धा इन सारी बातों को छोड़ करके आगे बढ़ करके आ जाती है। तब लगता है कि ये है सच्ची आत्मरुचि। तारण समाज से हमारे आत्मानंद जी आज अपने बीच में उपस्थित हुए और चाहे सिलवानी हो, चाहे बीना हो, चाहे सागर हो और भी स्थानों में हम लोग जब पहुंचे, पथरिया हो, सूखा हो, बंधो सभी में हम लोगों ने देखा कि कभी दिगंबर साधु थानक में रुकते हैं, तो कभी निस्सही में भी रुकते हैं, तो कभी धर्मशाला में रुकते, सूखा नसिया में भी हम लोग रुक करके आए हैं। कभी वहां के आते हैं तो अपनी धर्मशालाओं में रुकते हैं। तो मुझे लगने लगता है कि हम लोगों में कहीं दूरियां नहीं हैं, बहुत बहुत निकटता है। नमोकार मंत्र पर सभी की एक जैसी श्रद्धा है, 24 तीर्थंकरों पर सभी की एक जैसी श्रद्धा है, रत्नात्रय पर भी सभी की श्रद्धा है, कोई भी कहीं इससे अलग होकर के नहीं चल रहा है। बंधो, मेरी धारणा है, मेरे विचार हैं कि यदि हम सब एक साथ बैठ जाते हैं, मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि दो संत यदि एक साथ बैठ गए तो समझ लीजिए 2000, 20,000 और 2 लाख लोग एक साथ बैठ गए। 2 समाज एक साथ बैठ गए, 2 संप्रदाय एक साथ बैठ गए। दुनिया प्रयाग की यात्रा करती है केवल इसलिए कि वहां नदियों का संगम है, नदियों का संगम है, लेकिन वो अचेतन संगम है अथवा एक इंद्रिय संगम है। बंधो, उमा भारती जी और अपने मध्य प्रदेश के शिवराज जी चौहान काफी नदियों के विकास में कार्य कर रहे हैं। केवल 2 नदी के मिलने का नाम तीर्थ कहा जाता है, और अपने बीच में तो कितनी सारी नदियां मिल गई हैं। अब करगवा तीर्थ नहीं रहा, करगवा जी महातीर्थ बन गया। पहले लोग पूछते थे करगवा कहां है, अब तो आपके यहाँ के रिक्शे वालों को पता हो गया करगवा कहां है। हर होटल में जगह नहीं थी, लोग सुना रहे थे कि होटलें इतनी फुल थी, धर्मशाला और पंडाल, लोग वृक्षों के नीचे बैठे रहते थे। लगता था कि उनकी श्रद्धा है। हर हॉस्पिटल में यति सम्मेलन गूंज रहा था, आपके मेडिकल में यति सम्मेलन गूंज रहा था, पता नहीं कितनी कितनी ऑफिसों में मृत्यु सम्मेलन और युग प्रतिक्रमण गूंज रहा था। कल इतनी जगह के समाचार आए कि हम लोगों ने प्रतिक्रमण सुना, हम लोग प्रतिक्रमण सुनते रहे। मैंने पहले ही बतलाया था कि कितने लोगों की पहले से तैयारियां थी। जब हम जयपुर में थे तो वहां पर नयन पद्म सूर्य आए थे, जीतों की बात आप बतला रहे थे कमल जी। तो वहां नयन पद्म सूर्य आए और उन्होंने कहा मैं आपके पास केवल इसलिए आया हूं
कि मैंने आपका युग प्रतिक्रमण पूर्ण रूपेण सुना और उस समय गोचरी का भी मैंने ध्यान नहीं रखा। मैं गोचरी के लिए भी जब तक नहीं उठा जब तक कि पूरा युग प्रतिक्रमण नहीं सुन लिया। बंधु, मुझे खुशी तब होती है जब आस्थाएं बोलने लगती हैं, श्रद्धाएं बोलने लगती हैं। और जहां आस्था और श्रद्धा जुड़ती हैं वहां उन्नति और उत्थान के रास्ते प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे श्रमणाचार्य विनिश्चय सागर जी बतला रहे थे कि मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? जिन्होंने कृतज्ञता के गुण सीख लिए हैं। एक ऐसा शब्द है कि जिसमें सारे शास्त्र संभवतः इसके बिना अधूरे हैं। कृतज्ञता के बिना एक भी शास्त्र नहीं लिखा जा सकता है। मंगलाचरण इसी उद्देश्य से किया जाता है और कहा जाता नहीं कृतमुपकारः साधवः विस्मरन्ति। साधु हैं तो किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलते। कल तक वे घोषित आचार्य कहे जा रहे थे, परसों तक। बंधो, काल लब्धि एक ऐसी आ गई कि वे घोषित नहीं रहे, वे संस्कारित हो गए। और कल उनका आचार्य पद के संस्कार श्रवण समूह के बीच में हुए। काफी लोगों ने कहा मंच और पंडाल प्लेस पर तो सभी के होते रहते हैं, मैं कुछ ऐसे खुले वातावरण में ही ये संस्कार चाहता हूं। बंधुओं, मैंने भी कहा ठीक है, आ जाइए, बैठ जाइए, और उनके आचार्य पद के संस्कार हो गए। चुल्लक जी छोटे बहुत कुछ अपनी बातें बता रहे थे, बहुत आग्रह कर रहे थे, बोले बड़े बड़े तो सभी बोलते हैं और बड़ों के बीच में छोटों की तो कभी गिनती आ ही नहीं पाएगी। मैंने कही नहीं आएगी। अपने संग, अपने सारे श्रवण समूह के में सबसे छोटे चुल्लक जी अपनी भावना प्रकट उन्होंने की। श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज अध्यात्म अमृत कलश के विषय में बोल रहे हैं। जब हम लोग सतनाम की वाचना कर रहे थे, सतनाम की वाचना में कुलपति जैन दर्शन के मूर्धन्य विद्वान जगन मोहन लाल जी थे और जगन मोहन लाल जी ने मुझे शांति निकेतन संस्कृत विद्यालय में मुझे पढ़ाया। तो लोगों को, विद्वानों को आश्चर्य था कि अब देखते हैं कौन किसके लिए क्या व्यवहार करते हैं। जगन मोहन लाल जी झुकते हैं या नहीं झुकते हैं। बंधु, जगन मोहन लाल जी तो अर्घ्य लेकर के आ गए, श्रीफल लेकर के, और अर्घ्य चढ़ाया और बाहर नहीं चरणों में उन्होंने सिर टेक लिया। तो हमारे नरेंद्र प्रकाश जी उस समय संयोजक थे, नीरज जी थे, सबकी आंखें भर गई। बोले पंडित जी ऐसा कैसे? कभी वो आपको प्रणाम गुरुजी कहते थे और आज आप उनको नमस्कार कर रहे हैं, आज आप उनके लिए प्रणाम गुरुजी कह रहे हैं। पंडित जी बोले चारित्र पूज्य होता है। इन्होंने वो धारण कर लिया। शुद्धोपयोग उस समय हमारी कृति लिखी जा रही थी
पंडित जी को मालूम चला तो उन्होंने कहा मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा पंडित जी आप पढ़ लीजिए। बोले मैं घर ले जा करके पढ़ूंगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आप घर लेकर के पढ़ लीजिए। दूसरे दिन बोले मैं एक बार और पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा पढ़ लीजिए। तीसरे दिन बोले मेरी इच्छा है कि मैं एक बार और इसको पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे कटनी भी जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप ले जाइए और पढ़ लीजिए। लेकिन मैंने उस समय कहा था पंडित जी संभवतः आपके विचार शुद्धोपयोग इस कृति से मेल नहीं खाएंगे, लेकिन बंधु उन्होंने पढ़ने के बाद क्या उन्होंने अच्छे शब्द लिखे, 2 शब्द लिख करके भेजे और उन्होंने कहा कि आपने आगम को अच्छी तरह से गहन अध्ययन किया और उसके सारभूत सभी संदर्भ दिए हैं, इसको देख करके मैं द्रवित हूं। अध्यात्म अमृत कलश की उस समय चर्चा थी। मैंने की पंडित जी इससे तो विचार ही नहीं मिल खाएंगे। बंधु उन्होंने उस प्रमाणों को, आगम प्रमाणों को लेकर के स्वीकार किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। हमारे महाराज कह रहे थे काम तो करना ही करना है, प्रार्थना तो स्वीकार करना ही करना पड़ेगी, सुनना ही पड़ेगा। सत्य ये है कि लगभग अभी हम लोगों की 10-15 कृतियां कुछ अधूरी भी रखी है। हम लोग धीरे धीरे उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन आज यह भी हम स्वीकार करते हैं कि हम अध्यात्म अमृत कलश के ऊपर भी टीका लिखने का प्रयास करेंगे और हम भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के सांवलिया पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठ करके प्रयास करेंगे अपन लोग, और कुछ नहीं। पार्श्वनाथाय नमः से अपन शुरू कर देंगे। बंधुओं आज सभी को पाकर के मन बहुत खुश है, आनंदित है। प्राय करके आज से श्रमण संघों का बिहार शुरू हो जाएगा। सारा कार्यक्रम अपना आनंद संपन्न हुआ। इतने दिनों में कहीं चीज चपाट या किसी प्रकार की अन्य प्रकार की ऐसी कोई चर्चा कानों में सुनने में नहीं आई। हर तरह आनंद छाया रहा। 10-12 दिन का यह कार्यक्रम तो मुझे लगा एक करगुआ महोत्सव हो। करगुआ महोत्सव भी अपन मनाते तो शायद इतने रूप में नहीं मना पाते जो इतने अच्छी तरह से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी महाराजों का, सभी माताजियों का बहुत अच्छा योगदान रहा। आज सभी प्रस्थान बहुत कुछ संग प्रस्थान करेंगे, सभी नहीं करेंगे, इसलिए व्यवस्थाएं जारी रखें। और सभी महाराज माताजियों के यही सभी कमलेश मुनि और भी हमारे आत्मा आनंद जी, जैन धर्म की यह पताका सदैव सदैव फहराती रहे। भगवान महावीर स्वामी का यह शासन जयतु जिन शासनम, यह नारा सदैव सदैव इस धरा धरती पर मिलता रहे। अभी हमारे विनिश्चय सागर जी महाराज बोल रहे थे कि देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, बोले केवल जैन शब्द को व्यक्ति 3 बार पढ़ ले। जैन शब्द को केवल 3 बार पढ़ ले तो वह जैनत्व की भावना को जागृत कर लेगा। हमारे कमलेश मुनि जी बतला रहे थे कि 200 जैन ईसाई या क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के लिए मजबूर हुए। इसका मुख्य कारण रहा कि हम सबकी लापरवाही भी है। बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ पर बैठे हैं, बड़े बड़े मील कारखाने वाले यहाँ पर बैठे हैं,
होलसेल बड़े बड़े काम करने दुकान वाले व्यक्ति बैठे, जैन यदि अन्य धर्म की ओर कदम बढ़ाने लग जाए तो बड़ी शर्म और दुख की बात है। यहाँ तो हर व्यक्ति इस मार्ग पर आता है, लेकिन परिस्थितियां उसको प्रेरित यदि करें तो हम लोग उस परिस्थितियों को भी देख सकते हैं, संभाल सकते हैं। केवल अपनी समाज के लोगों को आवश्यकता है कि हम ऐसे लोगों को भी प्रधानता दें जो अगर अपनी गरीबी रेखा से नीचे उतर रहे हैं या उनको विवश होना पड़ रहा है तो अपन उनकी ओर जरूर ध्यान रखें। मुझे लगेगा कि आपका दया धर्म सार्थक है और धर्म का वात्सल्य आपका जीवंत है। ऐसा कुछ प्रयत्न करते हुए जीवन को सफल बनाएं। जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलो परम पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की। झांसी के अतिशय क्षेत्र करगोआ जी में यति सम्मेलन और युग प्रतिक्रमण कार्यक्रम एक ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम है जिसमें गणाचार्य परम पूज्य विराग सागर और 170 से ज़्यादा दिगंबर संतों ने जो अपना सानिध्य दिया, उससे एक अभूतपूर्व शांति स्थापित पूरे देश में होगी। अगर एक व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है तो उसके परिवार में शांति होती है, लेकिन वो संत जिनके ज्ञान का कोई अंत नहीं है, अगर वो एक साथ सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में बैठकर प्रतिक्रमण करते हैं तो उस प्रतिक्रमण से पूरे देश के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर एक सुखद वातावरण निर्मित होता है। आज निश्चित रूप से नई पीढ़ी को हमें धर्म से जोड़ना है। हम देखते हैं कि आज शिक्षा मिलती है और वो शिक्षा लोगों को रोटी तो देती है लेकिन संस्कार नहीं देती। अगर संस्कारित नहीं होंगे बच्चे तो वो कभी ना कभी अपने परिवार के कल्याण का काम नहीं कर सकते। आज विद्या जिनके पास होती है वो रोजगार तो देती ही है बच्चों को, साथ में संस्कार भी देती है और संस्कार देने का काम से ही देव शास्त्र गुरु के प्रति नई पीढ़ी समर्पित होती है। आज हम देखते हैं जिस तरह पाश्चात्य संस्कृति ने पूरे संसार को ढक लिया है। रात के 12 बजे कभी नए वर्ष का उदय नहीं हो सकता, लेकिन वो पाश्चात्य संस्कृति हावी है। ऐसे में जो हमारी अपनी भाषाएं हैं, प्राकृत है, पाली है, संस्कृत है, इन सब भाषाओं में जो मूल मंत्र हैं, बीज है, जो साहित्य है, उसको परमार्जित करने के लिए पूज्य गुरुओं के सानिध्य की आवश्यकता है जो आज हमें मिली। मैं आयोजन समिति के अध्यक्ष होने की हैसियत से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसमें अपना सहयोग किया। हमारा रणमोकार चैनल एक ऐसा चैनल है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महामंत्र रणमोकार मंत्र है और उस चैनल में, जिस चैनल का नाम ही इस महामंत्र के अक्षर से है, वो निश्चित रूप से लोगों में खुशी और उल्लास लाएगा, लोगों के परिवार में सुख शांति प्रदान करेगा। मैं अपनी ओर से और दिगंबर जैन महोत्सव समिति की ओर से रणमोकार मंत्र चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं कि वो इसी तरह रिकॉर्डिंग करें और प्रचारित करें ताकि नई पीढ़ी आगे बढ़े। मैं सुभाष जैन, इस करगवा अतिशय क्षेत्र करगवा जी का सेवक एवं मुख्य प्रभारी यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण। कितनी सुंदर नाम, दोनों यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण का नाम सुनते ही रोमांचित हो जाता हूं। ये सारा कार्यक्रम सभी के सहयोग से आज समापन की ओर बढ़ रहा है। विगत 14 मई से और आज 25 मई एक लंबी यात्रा लिए ये कार्यक्रम आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम ऊंचाइयों को छूता हुआ आज समापन की ओर बढ़ रहा है। निश्चित रूप से इतनी तेज गर्मी में और इतना बड़ा कार्य होना सांवलिया पार्श्वनाथ स्वामी की कृपा। कहते हैं जा पर कृपा प्रभु की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। तो ऐसी कृपा हमारे सांवलिया पार्श्वनाथ की रही और इस क्षेत्र में लगभग 200 पिछी साधु जनों ने अपना कार्यक्रम किया। तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र हमारा
अतिशय क्षेत्र करगवाजी, धर्म क्षेत्र करगवाजी हो गया और आचार्य श्री द्वारा इस क्षेत्र को महातीर्थ की उपाधि से विभूषित किया गया। और ये कार्यक्रम महोत्सव बिल्कुल सही कहा है, ये करगवा जी का यति सम्मेलन, यति प्रतिक्रमण का कार्यक्रम करगवा महोत्सव के रूप में हमारे सामने आया। करगवा महोत्सव के रूप में हम सब सहयोगियों ने मिलकर इसको कार्य किया। हमारे अध्यक्ष स्नेही प्रदीप जी, प्रवीण जी एवं सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। भोजन की व्यवस्था हो या शोधशाला के भोजन की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, आचार लोगों के, मुनि लोगों के आहार की और रुकने की व्यवस्था हो, शौच व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित सुनियोजित रूप से की गई और ये सारा कार्य सभी लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें हमारे प्रमुख प्रवीण जैन जी, प्रदीप जी, हमारे अशोक जैन, रतन सेल्स, जितेंद्र जी, संजय सिंघई जी, डीके जैन, दिनेश और अन्य सब लोग, बहुत सारी टीम हमारे साथ, युवा टीम भी लगी रही और ये कार्यक्रम को हमने अच्छे तरीके से संपन्न किया। और एक योगदान हमारे मौसिया जी, ज्ञानचंद जी बिजली वाले, इनकी धर्मपत्नी, कितनी धर्ममय लाभ लिया उन्होंने। 1,11,000 की धनराशि उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रदान की और धनराशि देने के पश्चात वो इस संसार से विदा हो गई। लेकिन जो दान उन्होंने बोला वो देके गई, तो निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि उन्हें भी अच्छी गति मिली होगी इस संसार में। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और नमोकार चैनल एक अच्छा चैनल जो हमको यहाँ इस कार्यक्रम को उसने पूरा कवर किया है, मैं उन्हें भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आयोजक मंडल एवं सभी यहाँ के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों को मैं अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए और निश्चित रूप से सभी लोग बढ़िया से ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुएं, सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ 2 लाइनें आचार्य गणाचार्य सभी के चरणों में विशेष रूप से समर्पित करते हुए, कुछ कहते हैं बनो फरिश्ता, कुछ कहते हैं बनो फरिश्ता, कुछ कहते शैतान बनो, कुछ कहते हैं बनो फरिश्ता, कुछ कहते शैतान बनो, लेकिन वो तो ये कहते हैं, आचार्य लोगों मुनि संघ के चरणों में सादर समर्पित, लेकिन वो तो ये कहते हैं कुछ ना बनो तुम केवल इंसान बनो, तुम केवल इंसान बनो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जय हिंद, जय भारत। हमारा देश भी इस सम्मेलन, इस महोत्सव के साथ साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, ऐसी भावनाओं के साथ जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं विकास जैन झांसी से। देश में मैंने सुना था कि ये 3 प्रतिक्रमण हुए, जिसमें ये तीसरा प्रतिक्रमण था और इन तीनों प्रतिक्रमण में ये एक युवा प्रतिक्रमण जो हुआ है बीच में, उसमें हम युवाओं को आकर बहुत ही कुछ सीखने को मिला है। इसमें हमें गुरुजी द्वारा बताया गया है कि हमारा जो जैन धर्म हमको सिखाता है कि चींटी से लेके इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो चींटी हो और चाहे वो पंचेंद्रिय जीव हो, हमें उनसे क्षमा याचना करना चाहिए। यही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। और इस यति सम्मेलन में जितनी बार भी मैं आया हूँ, जितने भी दिन रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। मुझे इतने सारे एक साथ गुरुओं के दर्शन हुए, जो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और इस यति सम्मेलन में आकर हर युवा को कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जो युवा धर्म के मार्ग पर नहीं थे, वो भी इस मार्ग पर आए और उन्होंने अनेकों बातें अपने जैन धर्म के बारे में सीखी, जिससे कि हमें अनेक प्रकार के नए जैन सिद्धांतों के बारे में पता चला और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दिगंबर समिति का, जिनके माध्यम से हमने अनेकों गुरुओं के दर्शन किए और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। काम अच्छे करने, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग इसी के सबक सुन के कहानी आपकी। आदरणीय श्री संतोष जी जैन घड़ीवाले आचार्य श्री के 4 जून को प्रारंभ हो रहे पंच कल्याण महोत्सव सागर में, उसमें सानिध्य प्रदान करने के लिए आचार्य संघ बढ़ रहे हैं। आज का विश्राम सुबह हो गए।
बोले सामने पास भगवान की, सामने पास भगवान की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की, आचार्य सल की। और पीछे राजू पीछे, फोटोग्राफर पीछे हटे, आगे दौड़ो, आगे दौड़ो। आत्मानंद जी के साथ फोटो ले डालिए। बोलो बोलो
आचार्य विराग सागर जी महाराज की आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज जय गुरुदेव को जय गुरुदेव भाई खड़े रहो आराम से। लड्डू बट रहेगा यार, लड्डू बट रहा है भाई। हाँ तो यार यहाँ पे भाई साहब क्या कर रहा है? भैया पीछो भैया मोबाइल पीछे कर लो यार। कहाँ घूम रहा तू?
जाओ क्या हो पूरा ग्रुप ले पूरा थोड़ा लाइट बहुत ज्यादा ये लास्ट दिखा दें आप बदलिया कर बिल्कुल सुसुरे